नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2। आज सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन और यूनियन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। देखते हैं, हमें दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू का जो हमारा चित्र होगा वो ये हमारे पास होगा ये। ठीक है, ये हमारे पास इसका ए यूनियन बी का चित्र होगा। अब हमें इसमें क्या दिया है? ए यूनियन बी में जो कॉमन नंबर है उन्हें छोड़कर सभी, यानी कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और जो कॉमन है वो छूटेगा बस। ठीक है, और सब आ जाएंगे। अगर हमारे पास इसी कंडीशन में दिया होता ए इंटरसेक्शन बी, क्या दिया होता? ए इंटरसेक्शन बी, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आता? चित्र आता ये वाला। क्या आता? ये वाला, जो ये वाला चित्र है, यानी कि कॉमन जो है, इसे बोलेंगे हम ए, इससे बोलेंगे बी। ए और बी, ये जो कॉमन वाला है ये, ठीक है, इसको भरेंगे। ठीक, जो कॉमन है उस ये आएगा। अब देखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू हमें दिए हैं 1 2 3 4 5 8। ठीक है, और b इज इक्वल टू हमें दिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए। इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए कि फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी। पहले यूनियन निकालते हैं। फाइंड द ए यूनियन बी। ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 8, और इसका क्या होगा यूनियन का? 2 4 6 8 10, ये हमारे पास होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास? अब ये देखो कि पहले तो इसमें कॉमन कौन सा जा रहा है? एक तो 2 कॉमन है। ठीक है, एक क्या कॉमन है हमारे पास? 4 कॉमन है। फिर क्या है? 8 कॉमन है। ठीक है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 8 कॉमन है। अब जो बचा वो लिख दो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 बचा, फिर 6 बचा, फिर हमारे पास 7 नहीं है, इसमें 8 हो गया, हमारे पास 9 10, यानी कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई यूनियन की। कैसे? पहले तो ले लो कॉमन, ये वाले कॉमन थे, फिर इसमें ये बताओ कि कॉमन निकल गए, ये वाले तो निकल गए। लाइन से पकड़ो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो निकले कॉमन 2, एक तो ये निकला, एक ये निकला, और 4 भी निकल गया। 2 4 6 कॉमन आ गया, बचा क्या? 1 3 5 6 10। ठीक है, इसमें 1 3 5 बचा, और इसमें बचा 6 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी की, किसकी बात करें? ए इंटरसेक्शन बी की। अब देख लो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसमें जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे। कॉमन क्या है? एक तो 2 है, 2, एक क्या है? 4 है, 4, और एक क्या है? 8 है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखते हैं कि ए इज इक्वल टू हमें दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है 6 एलिमेंट, और बी इज इक्वल टू दिया है 3 एलिमेंट। ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 लिख लो, वी इज इक्वल टू दिए 2 एलिमेंट्स। अब हमसे कहा है कि ए यूनियन बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ए यूनियन बी मैक्सिमम वैल्यू, ए यूनियन बी मिनिमम वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वैल्यू, और ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, जैसे हमारे पास उसमें कितने आए थे? ए इंटरसेक्शन में कितनी वैल्यू आई थी? 3। ऐसे ही इसमें हमारे पास कितना होगा? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी की, ये इसे ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी?
8। कितनी हो जाएगी? 8। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये हमारे पास हो गया यूनियन का। ठीक है, ये हमारे पास किसके हो गए? यूनियन के। अब देखते हैं इंटरसेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो इसकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 5, या हम कह सकते हैं रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे हमें दिया है a इजिकल टू 2 4 5 6 7, कितना होगा? 3 और 1 8। b इजिकल टू हमें दिया है 1 2 3। ठीक, अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, कितनी हो जाएगी? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो जाएगी? 9। इसमें 2 लिखो। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये होगी मैक्सिमम। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो होगी वो ये होगी। इसमें कॉमन भी आ सकता है। अगर सपोज करो इसमें होता 2 और 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी आती? 6 आ गई। अगर हम बात करें इसमें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, जो इसमें कॉमन होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। या इसमें ये भी हो सकता है कि 1 और 3 हो सकता है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय और इसे बोलते हैं फाई समुच्चय। फाई समुच्चय, रिक्त समुच्चय, बात वही होती है। अब हम देखते हैं जो अंतर होता है, माइनस लगा होता है, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो अंतर लगा होता है इसको हम बटे में भी लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बटे में भी लिख देते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। बटे में जो लिखते हैं, हमारे पास दिया होता है a अपॉन बी इजिकल टू a माइनस बी। ठीक है, a इजिकल टू बी, a माइनस बी। इसमें क्या होता है, चित्र देखते हैं सबसे पहले। ये आया हमारे पास चित्र, ये बना गोल, ये बना गोल, ए ये हो गया, ये बी का पार्ट हो गया। ठीक है, ये ए का घर, ये बी का घर। ठीक, बहुत अच्छी बात, ए और बी के घर बट गए। अब हमारे पास कहा है ए माइनस बी का मतलब होता है, अंतर होता है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? छायांकित करेंगे, यानी कि ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अगर हमारे पास होता b अपॉन ए इजिकल टू बी माइनस ए इजिकल टू, ये होता, ये ए का घर, ये बी का घर। अब ये कह रहा है बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी कि ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास दिया हो a इजिकल टू हमारे पास दिया है x y z, और b इजिकल टू हमें दिया है a v x y z। ठीक है, x y z हमें दिया है, तब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ठीक, और हमें निकालना है a अपॉन बी। दोनों निकाल के बता देंगे। चलो a अपॉन बी यहां पे निकालते हैं। a अपॉन बी है, a अपॉन बी है ना, लिखो x y z माइनस a b x y z। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। अब ये बताओ इधर कौन से एलिमेंट्स बचे? एक भी एलिमेंट्स नहीं बचा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं फाई समुच्चय या रिक्त समुच्चय, यानी कि शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। अब आती है b की बारी, तो a b c d, a b c, सॉरी एक मिनट, a b x y z। ठीक है, x y z, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल।
सॉरी, इससे ये कैंसिल। अगर हमारे पास इसमें क्या बचा, ए बी, आंसर हो गया। अगर सपोज करो हमारे पास यहां पर होता एक और होता हमारे पास के, ठीक है, और हमारे ये भी के होता, यहां पर के और होता ना, के और होता, तब हमारा आंसर क्या आता, दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है। एक हमारे पास, चलो यहां पे लिखते हैं, एक अगला सवाल ले रहे कि हमारे पास दिया है ए बी एक्स वाई जेड, और इधर हमें दिया है एक्स वाई जेड के। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि क्या बच रहा है हमारे पास, ए बी, लेकिन इधर के भी तो बच रहा है, तो हमारे पास के से कोई लेना देना नहीं है। जो इधर संख्या बच रही होगी वो हमारे पास अंतर होगा। क्या होगा, अंतर। अच्छा, अब एक चीज आती है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, नहीं होगा। क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, फिर में होती है a माइनस बी, बी माइनस नॉट इज इक्वल टू, अभी हमने सिद्ध करा था कि उसका आंसर कुछ और आ रहा था और इसका आंसर कुछ और आ रहा था। देख लेते हैं और सवाल एक, 1 2 3, और b इज इक्वल टू दिया है 2 5 7, तो b माइनस ए इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 5 7, 1 2 3, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 5,7। अब a माइनस बी हमारे पास आया, और a में से b घटाएं 1 2 3 माइनस क्या आएगा 2 5 7, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1,3। ये सेम आए या नहीं आए, नहीं आए, तो ये हमारे पास फिर में हो जाती है। ठीक, अब हमारे पास दिया हो a माइनस ए इज इक्वल टू क्या हमेशा आएगा 5 आएगा, और a माइनस 5 यदि दिया है और हमें दिया है 5 माइनस ए, तब क्या आएगा, अब बताओ अब क्या आएगा। इस कंडीशन में हमारे पास इसमें क्या होगा, a में से इस 5 का मतलब क्या है 0, ठीक है, 0 रख लो 5, यानी कि रिक्त समुच्चय, इसमें से ये घटाओगे बचेगा क्या, ये तो बचेगा, तो हमारे पास क्या आएगा a, इसमें क्या आएगा 5। ये हमारे पास 4 पिरमें होती हैं इससे रिलेटेड। ठीक, 4 पिरमें हो गई। अब देखते हैं कि a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। ठीक, a क्रॉस b, जैसे हमें दिया है a इज इक्वल टू दिया है 3 और b इज इक्वल टू दिया है 4, तो इसके कुल एलिमेंट कितने होंगे a क्रॉस b के, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखो 1 2 3 क्रॉस 2 इसमें लगाओ 4 5 6 क्रॉस, तो लगाओ पहले 1,4, ठीक है, 1,5 1,6 2,4 2,5 और 2,6, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आएगा 3,4 और 3,5 और 3,6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9, अभी तो और भी रह गए होंगे, फिर 9 12 होने चाहिए पूरे। कितना 1,4 1,5 1,6 2,4 2, हाँ ये तो रह गए 2,5 2,4 2,5 2,6, ये 3 है ना, ये 3 करने पड़ेंगे यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 तिया 9, देखो ये पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं पूरे, यानी कि हमारे पास जो a क्रॉस b आएगा उसकी पहले एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के जितने भी हैं उसकी गुणा करनी पड़ेगी, और दूसरे एलिमेंट की फिर जितने जितने हैं, मतलब कुल मिलाकर प्रति एक की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास आती हैं कुछ पिरमें, ठीक है,
पिरमें देख लेते हैं। पिरमें काफी अच्छी पिरमें हैं ये। हमारे पास होगा A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू होगा B क्रॉस A के। क्या? A क्रॉस B इज इक्वल टू होगा B क्रॉस A के। A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू होगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, अगला होगा A क्रॉस B माइनस C के। तो हमारे पास होगा A क्रॉस B, क्या होगा? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन होगा C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ठीक, अगला होगा A क्रॉस B डैश यूनियन C डैश डबल डैश इज इक्वल टू होगा A क्रॉस B, क्या होगा? B यूनियन C के। ठीक, ये किसका होगा? A क्रॉस B यूनियन C के। अब देखते हैं अगली जो प्रमेय है। अगली प्रमेय हमारे पास क्या है? ठीक, अगली प्रमेय है हमारे पास, ये नियम दिए हैं। नंबर 1 जो नियम है वो है वर्ग सम नियम। क्या है? वर्ग सम नियम। ये नियम क्या होता है हमारे पास? A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A और B हमारे पास A। ठीक है, 2 पार्ट है इसके, 2 पार्ट होंगे तो ठीक है। ठीक, ये होगा हमारे पास A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। नंबर 2 होगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, नियम हमारे पास है इसका। क्या होगा हमारे पास आंसर? A यूनियन B इज इक्वल टू V यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा A यूनियन B यूनियन A के। ठीक, अब हमारे पास दिया है सहचार्य नियम। क्या होगा? सहचार्य नियम। ये नियम है हमारे पास। इसका क्या होगा? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास 3 प्रमेय हो गई। एक प्रमेय और होती है तत्समक नियम। ठीक है, वो फाई की होती है, ये वैसे मैं करवा चुका हूं। ये हमारे पास होता है फाई, तो ये क्या होगा? A और ये हमारे पास होगा फाई, तो इसका आंसर होगा फाई। ठीक, ये हमारे पास कौन सा होता है? तत्समक नियम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे टोटल सवाल। ठीक है, जितने भी इस पार्ट में सवाल दिए हैं ज्यादातर ल्यूसेंट की किताब पर टोटल सवाल देखते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आज के लिए इतनी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।